हम प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वह इनको सीधे मंच पर लाने की कृपा करें। इसके बाद तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, शक्ति प्रगटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, सहकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा, प्रजातंत्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला, समता न्याय बढ़ाने वाला, सौम्य भाव का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा सहकारी सतरंगा प्यारा। आप लोग जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र स्वरूप काम करे तो भर्ती करावा। अब दवाइयाँ जो लागी हम लिख देव लेके दवाइयाँ लिख देव कुल लेके आएंगे क्या मैं करब कर जो और क्या और घर छोड़ दो मैडम और कुछ वो निकल जाएंगे। लक्ष्मण पात्रा जी ने विगत 2 वर्ष पूर्व सहकार भारती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाली। तब से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सहकार भारती का संगठन हमारा खड़ा हुआ है और विभिन्न जनपदों में प्रवास कर वह सहकारिता को गति प्रदान कर रहे हैं। लोग अपना स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। सहकार भारती की स्थापना जिस मूल उद्देश्य से हुई, उस उद्देश्य में सहकार भारती संगठन काम कर रहा है
और आज बहुत ही अच्छा मौका है कि इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री, उपसभापति और सभी संचालक गण और दिल्ली से आए आदरणीय अशोक किया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस स्थापना दिवस पर वो हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश से विभिन्न जनपदों जनवरी 1979 को इसकी स्थापना हुई। हम लोग इतने सालों से उसका स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। वर्ष 1917 में इसकी स्थापना जिनकी प्रेरणा से हुई थी वो मनीषी सरदेव लक्ष्मणराव जी इनामदार की जन्मशती दिल्ली में विज्ञान भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उद्घोषणा करके उनके विषय में और सहकार भारती के विषय में इतना बता दिया था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता के साथ काफी छेड़खानी हुई थी और आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं कि सहकारिता अपने मूल सिद्धांत से भटक गई थी, जिसको आदरणीय मुकुट बिहारी जी के नेतृत्व में, सहकार भारती के नेतृत्व में हमने पुनः उस मूल मंत्र से जोड़ने का काम किया है और उसमें काफी सफलता मिली है। और आज उत्तर प्रदेश में और देश में सहकारिता के जो लोग कुंडली जमाए बैठे थे उनको हटाने में भी सफलता मिली है और हमने नियम से काम किया है। कभी नियम से हटकर और सहकारिता के सिद्धांत से हटकर कहीं किसी को छीनकर, लूटकर, पीटकर ये कोई सहकारिता को लेने का काम नहीं किया। चाहे सहकार भारती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, हम सब लोग विचारधारा के आधार पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सहकारिता का सिद्धांत जो गांव और गरीब की मदद करने का है, किसानों की मदद करने का है, हम उसी पर चलें आगे। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से हम सब मिलकर अपने अपने पदों पर दायित्वों का सकुशल निर्वहन करते हुए जैसा सहकार भारती के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा समय से निर्देश मिलेंगे, उनका हम सब सकुशल, दक्षता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कराएंगे। सहकारिता को सहकार भारती माध्यम से और सबल बनाएंगे। जो राजू सिंह बब्बू भैया ने कहा अतीत की बात, उसकी चर्चा नहीं करना। आदरणीय मार्कंडेय सिंह जी ने जो उद्बोधन दिया उसमें अपने जोड़ते हुए उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेते हुए और अभी सहकारिता क्षेत्र में जो प्रभाव बढ़ाया है, अतीत के दुर्गुणों को समाप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी ने, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने, उनकी हम सब एक स्वर से सराहना करते, उनका अभिनंदन करते हुए महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है व्यक्ति का निर्माण करना, उसमें अच्छे संस्कार डालना। सहकारिता क्षेत्र में एक गोष्ठी हुई थी, मैं उसमें आया था सहकार भारती के द्वारा। तो सहकारी समितियों की दिशा और दशा पर वो गोष्ठी थी। मैंने उस समय कहा था, माननीय मंत्री जी भी थे, कि न तो सहकारी समितियों की दिशा ही ठीक है और न दशा ही ठीक है, लेकिन सहकार भारती के आने से और जुड़ने से और माननीय मंत्री जी जिस तरह से सहकारिता को गति देने का काम कर रहे हैं, मित्रों, जब से हमारी सरकार आई है आपको बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा, बहुत सुधार दिखाई दे रहा होगा। सहकारी संस्थाएं, उत्तर प्रदेश की सरकार सहकारी संस्थाएं जिस प्रकार से काम कर रही हैं, माननीय मंत्री जी के निर्देश पर जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का गांव, गरीब, किसान
सहकारिता के साथ तेजी के साथ जुड़ता हुआ जा रहा है। और उसमें अपनी ये सहकार भारती उसमें चार चांद लगाने का प्रयास कर रही है कि सहकार भारती के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सहकारिता विभाग को, सहकारिता आंदोलन को और तेजी के साथ ले जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से हम सहकारिता आंदोलन को लेकर के नीचे तक जा रहे हैं, हम दीनदयाल जी के उस कथन को बहुत जल्दी ही, जो गांव गरीब किसान के लिए उन्होंने सपना देखा था, जिसके आधार पर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि सहकार भारती ने उन्हीं पर चिन्हों पर चलते हुए, एक परिवार संगठन के भाव से लेकर के चलते हुए जिस प्रकार का सहयोग करके काम कर रही है, सहकार भारती अपने अभियान में निश्चित रूप से सफल है। आखिर सहकारिता क्षेत्र तो बहुत पुराना है, फिर सहकार भारती की आवश्यकता क्यों? तो सहकार भारती की आवश्यकता ठीक वैसे ही है जैसे देश तो पुराना है, लेकिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 900 वर्षों की गुलामी के बाद जो भारतीय संस्कृति की जो शक्ति कमजोर हुई थी, उसे पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत थी जो उस विचार के साथ आगे बढ़ के काम कर सके। इसीलिए हमारे प्रथम माननीय सरसंघचालक डॉक्टर बलिराम हेडेगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। समाज का कितना बड़ा वर्ग हमसे जुड़ा है और जुड़े में वो कितनी आत्मीयता अनुभव करता है, हम कितना उसके चेहरे पर मुस्कान ला पा रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा ये है। और हमारी प्रथम इकाई जो है वह सबसे छोटी इकाई है, लेकिन समाज के व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई इकाई है। और सीधी जुड़ी हुई इकाई होने के नाते यदि उस सबल इकाई का नेतृत्व यह तय कर ले कि हम 1000 लोगों के बीच में हैं तो 1000 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, तो उन 1000 लोगों को जोड़ते जोड़ते 150 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो लक्ष्य है उसमें हम सहभागी हो जाएंगे। आखिर उस दिशा में हम बढ़ने का काम तो करें। तो इसलिए मूलतः इस चिंतन से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक सवाल है, हम सारे लोग जैसे जैसे इन सारी विधाओं में बढ़ते हैं, हमको कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिलता है। स्वागत और अभिनंदन हुआ। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश में पैक्स के लेके उत्तर प्रदेश की शीर्ष संस्थाओं कैसे मजबूत हों, ऐसे हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय विद्यासागर सोनकर जी को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे, यहाँ आए और स्थापना दिवस पर हम सबको आशीष वचन प्रदान करें। आदरणीय विद्यासागर सोनकर, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबको अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत इस स्लोगन से है। इसमें 3 स्लोगन लिखे हुए इसी हाल में, इस सभा कक्ष में, कि सहकारिता आंदोलन की सफलता का मापदंड सहकारी समितियों की संख्या नहीं, अपितु सहकारी कार्यकर्ताओं की नैतिकता होनी चाहिए। ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था? सहकारिता का भाव समाजवाद का मूल तत्व है। इसमें हम लोगों के सरकार आने के बाद एक ये स्लोगन नया आगे लगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके दर्शन पर पूरी पार्टी खड़ी है, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनका उनका कहना है सत्य और हमारे असंयत व्यवहार में नहीं बल्कि संयत व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रमाशंकर जायसवाल जी को अध्यक्षीय उद्बोधि सहकारी जनों का आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय जायसवाल जी आए और अपने विचार रखें। आदरणीय जायसवाल जी। सभी एक विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधु हैं, आज विभिन्न पदों पर हैं, लेकिन हम सबके मूल तत्वों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बसा हुआ है। कभी कभी हम लोग जब संघ के कार्य करते थे तो अपने बड़े पदाधिकारियों से पूछते थे कि संघ इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है,
तो अपने परम पूज्य सर संचालक बाला साहब देवरत जी कहा करते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। और आज के इस वर्तमान परिवेश में देखने से लगता है कि उनका जो कहा हुआ वाक्य है वो आज हम लोगों के सामने फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दसों दिशाओं में जाए दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन बनसा सरसाए। ये आज वाक्य जो हम लोग गीत गाते थे संघ में, आज वो दिखाई दे रहा है। हम सबको पता है संघ अपने वैचारिक धरातल के अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सभी क्षेत्रों में पहुंच चुका है। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में आवश्यकता हुई तो सहकार भारती की स्थापना हुई। उसी तरह से स्वतंत्रता के बाद जब संघ पर प्रतिबंध लगा था तो उसमें राजनीतिक क्षेत्र की बहुत आवश्यकता हुई। परम पूज्य गुरु जी को लगा कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगा करके और हमको प्रतिबंधित किया गया है, हमारे स्वयंसेवकों का उत्पीड़न हो रहा है, और उसको व्यक्त करने वाला संविधान के जो सर्वोच्च स्थान है, संसद है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। तब उनके नेतृत्व में अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में और एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। और आज वो अपने बुलंदियों के शिखर पर, उसमें कहने में संकोच नहीं कि हमारे संघ के स्वयंसेवक आज उच्च पदों पर देश का नेतृत्व, देश को सही दिशा देने का और संघ की वो परम वैभव के पहुंचाने के लक्ष्य की ओर तेजी से काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज भी आपको बता रहा हूं कि पहला आपको ऐसा केंद्रीय पदाधिकारी मिलेगा जो स्टेशन पर आकर के टेम्पो से और आते हम लोग कहते हैं कि गाड़ी भेज रहे हैं, वो कभी परवाह नहीं करते, आज भी गाड़ी भेजा और टेम्पो से चले आए कार्यालय। इस प्रकार का स्वभाव बिना किसी को मिला है कि उनसे हमको जीवन की प्रेरणा मिलती है। जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज राजनीति में खाली दिखावा और वो चाहते हैं लोग ऐसा हो, लेकिन सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये सहकार भारती का 42वां स्थापना दिवस है। सहकार भारती सामाजिक क्षेत्र में सहकार को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। माने हम मानते हैं कि सहकार ही जीवन का, संस्कार ही जीवन का पहला सूत्र है। हम आप परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार संस्कार देता है, लेकिन उस संस्कार को आगे बढ़ाकर जो समाज का में हम संस्कार लेकर सहकार भाव जगाएं, इसको जगाने के लिए आज स्थापना दिवस को बार बार याद किया गया। जय जवान जय किसान, जय सरकार जय विज्ञान। जय जवान जय किसान, जय सरकार जय विज्ञान। समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। भारत माता के वैभव हित, भारत माता के वैभव हित। सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना। सतत चलना सतत चलना, सतत चलना सतत चलना। यही तो मंत्र है अपना।